बिजली बिल्स और महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर एहतजाज चौथे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुजफ्फराबाद की जानिब मार्च। जिला बाग में भी हजारों मुजाहिरीन शदीद बारिश के बावजूद जमा। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। आम शराहों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। डोडियाल में चौथे रोज भी शटर डाउन हड़ताल। कोटली में पुरतशद्दुद वाक़यात में एसपी मीरपुर, तहसीलदार डोडियाल, डीएसपी समेत 78 पुलिस एहलकार जख्मी। 90 मुजाहिरीन भी जख्मी हुए, हालात कुशीदा। गुज़िश्ता रोज इस्लामगढ़ में जांबाग सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की नमाज़ जनाजा कायद-ए-आज़म स्टेडियम में अदा कर दी गई। पुलिस हुकाम, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पुलिस के चाको चपन दस्ते ने सलामी पेश की। तदफीन के लिए शहीद का जस्द खाकी आबाई इलाका बंदराल में रवाना कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में कोशीदा सूरत हाल पर रेंजर्स तैनात करने का फैसला। पहले मरहले में वज़ीर आज़म हाउस, कानून साज असम्बली, सुप्रीम कोर्ट और अहम इमारतों पर रेंजर्स की तैनाती होगी। रेंजर्स के 1300 एहलकार सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देंगे। अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से रबता। फौरी अमन के लिए इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि कानून हाथ में लेना और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना कतई बर्दाश्त नहीं। तमाम जमातें मुतालबात के हल के लिए पुराने तरीक़ाकार का सहारा लें। उम्मीद है मामला जल्द हल हो जाएगा। सदर ममलिकत का आज़ाद कश्मीर में कोशीदा सूरत हाल का नोटिस। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। रियासत है तो हम हैं, ये सबसे पहले हम कश्मीरी हैं, ये हमारी रियासत है, ये पुलिस भी हमारी है, ये आर्मी भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और हम इसके शहरी हैं। जो एहतजाज हो रहे हैं ये किसी रियासत के खिलाफ नहीं है, किसी इदारे के खिलाफ। ना फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है। ना हम किसी फौज के खिलाफ हैं, ना हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इंडियन मीडिया ये जो इसको इतना उड़ा रहा है और पूरा अपने फेवर में कर रहा है, ये वो सिर्फ बकवास कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से पाकिस्तानी भी मोहब्बत नहीं करता। ये कोई इंडियन एजेंडा या कोई ऐसी बात है, ऐसी कतन कोई बात भी नहीं। सिंपल सा फार्मूला है कि हम हमारे वसाइल हैं, उसके हवाले से हम अपने जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। भारत का मनफी प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मरकज़ी क़यादत का पुरतशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुक़ी का इजहार। मरकज़ी क़यादत का कहना है कि इंडियन मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमारी तहरीक पुरान है और रहेगी। सोशल मीडिया पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किसी सूरत काबिल क़बूल नहीं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अवामी एक्शन कमेटी का मुज़ाकरात की दावत। चौधरी इमारुल हक काकड़ का कहना था कि जलाओ घिराव के बावजूद पुलिस सब्र से काम ले रही है। We will go back to the various ministries and to say कि ये सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें और इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह आके लेके जाएंगे और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है, वो भी होगी। एंड वी एक्सेलरेट द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा। करेंसी जो है वो स्टेबल है। इन्फ्लेशन जो 38% को पीक की वो इस वक्त 17% है और बतदरीज उसमें कमी आ रही है। मुश्किल सूरत हाल से निकलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए अदारों की निजकारी ज़रूरी है। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, काम निजी सेक्टर्स ने करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में प्री बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि रुपए की कदर में सहकम, अफराते ज़र में कमी आ रही है। टैक्स रेवन्यू का हदफ 94 अरब रुपए है। ताजिर बरादरी को टैक्स नेट बनाने के इक़दाम हो रहे हैं। पाकिस्तान और IMF वफ्द के मुज़ाकरात का कल से आगाज़। IMF की नुमाइंदा का कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम से अगले कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। लचकदार और पायदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। पायदार मुआशी तरक्की से तमाम पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। बजट में सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की रियायतें खत्म करने की तजवीज़। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर।
पुरानी दरामदी गाड़ियों ट्रैक्टर पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। गंदम की दरामद की हौसला शिकने के लिए इजाफी टैक्स ड्यूटी लगाने की तजवीज़ भी आ गई। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से 25 अरब रुपए रेवन्यू मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सूबाई रेवन्यू अथॉरिटी को टैक्स ना देने वालों के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ छापे मारकर रिकॉर्ड तहवील में लिया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर टैक्स ना दहिंदा अफराद और अदारों को बंद कर दिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की सूबे के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। कहते हैं कि सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। कोशिश होगी गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा न बने। सूबे का वकील बनकर विफाक और ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लाऊंगा। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली नजर आए। सिंध हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि घरों की तामीर के लिए फंड्स का इंतजाम कर चुके। बिलावल भुट्टो के ऐलान के मुताबिक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने पर जल्द काम शुरू करेंगे। थर के कोयले को एक्सपोर्ट करने के लिए इकदाम उठाएंगे। किसान और लेबर कार्ड के जल्द इजरा। पीने का साफ पानी हर फर्द तक पहुँचाएंगे। एमक्यूएम समेत हर सियासी जमात से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। किसानों से इजहारी यकजहती जमात इस्लामी का वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने का ऐलान। 16 मई को लाहौर माल रोड पर पुराम एहतजाज करेंगे। हुकूमत रोकने की कोशिश न करे। हाफिज नईबर रहमान का वाज़ेह पैगाम। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कि बहुत हो गया तमाशा, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। PTM और निगरान हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं था। फॉर्म 47 की हुकूमत भी इसी का तसलसल है। मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गजा के मामले पर मौसर आवाज़ उठनी चाहिए। इजरायली मसनूआत का बायकॉट किया जाए। गंदम खरीदारी पर किसानों के मसाइल हल न हुए। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान का 14 मई से कराची में मार्च का ऐलान। सदर किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं कि किसान मार्च 15 मई को पंजाब में दाखिल होगा। वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस के बाहर मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज करेंगे। वोकला और कराची बार एसोसिएशन के ओहदेदार भी मार्च में शामिल होंगे। लाहौर में तंदूर मालिकान ने नान की कीमत में 5 रुपये इजाफा कर दिया। नान 20 रुपये की बजाय 25 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। दूसरी जानिब नान रोटी एसोसिएशन रोटी 15 रुपये में फ़रोख्त करने पर रजामंद। वज़ीर खुराक बिलाल यासिन से सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ्द के हमरा मुलाकात। रोटी 15 रुपये में फ़रोख्त करने का वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह 1.39% कमी। रिकॉर्ड महंगाई की मजमूई शरह 22.32% पर आ गई। प्याज एक हफ्ते में 19 रुपये 22 पैसे फी किलो सस्ता। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी वाज़ेह कमी। कराची एयरपोर्ट पर रोड टू मक्का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। सऊदी एयरलाइन की परवाज़ के जरिए आज़मीन रोड टू मक्का के मंसूबे के तहत मदीना रवाना होंगे। कराची एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के बाद आज़मीन को सऊदी अरब में इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सऊदी सफ़ीर ने तकरीब में शिरकत की। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में नकल माफिया का राज। कोरंगी सरकारी स्कूल में पुलिस एहलकार नकल कराते पकड़ा गया। सेंटर के हर बच्चे से 500 रुपये लिए जाने का इंकशाफ। पुलिस एहलकार जवान टाउन थाने में तैनात है। अफसरान बदले, वर्दी बदली, मगर थाना कल्चर ना बदल सका। SHO पुरानी अनारकली की मबैशना मुल्जिमान पर तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई। SHO जावेद हुसैन ने टीम के हमरा इश्तिहारी की तलाश पे चाइना सेंटर पर छापा मारा। इश्तिहारी ना मिला मगर पुलिस ने मौके पर मौजूद 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। एक रिश्ता, एक जज्बा, कुर्बानी की मिसाल, मोहब्बतों का गहवारा, खुशियों का पहनावा, अपनी गोद में सर सहलाती, प्यार से थपथपाती, आंखों से झूला झुलाती, जिसकी मोहब्बत का नहीं कोई मुतबादिल, वो माँ है प्यार का अनमोल फूल।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुक़द्दस रिश्ते की अज़मत और अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए अक़ीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ देना है। मामा ठंडियां छावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माओं के आलमी दिन पर पैगाम, कहा कि सरापाए शफ़क़त और अनायत माओं की असमत को सलाम। मदर्स डे गज़ा और कश्मीर के पुराज़्म और हौसलामंद माओं के नाम। जिंदगी की चिलचिलाती धूप में माँ ठंडी छाँव के मानद राहत और सुकून। मलिका कोहसार मरी में तूफ़ान बारिश के साथ यालाबारी, ठंडी हवाएं गर्मियों में भी सर्दी का एहसास दिलाने लगी। दर्जा हरारत गिरकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया।